चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में स्वागत है आपका। और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, बहुत अच्छे ढंग से देखोगे और दिमाग को हल्का रखोगे। बिल्कुल ये दिमाग में ये न बैठाना त्रिभुज बहुत बड़ा तोप चल रहा है, ये नहीं है। त्रिभुज मतलब आसान चीज है ना। ट्रायंगल देखता है जैसे बच्चे का दिमाग भारी हो जाता है ना। और बच्चे भी क्या करते हैं, टीचर कहते हैं छोड़ के निकल जाते हैं तो बच्चों भी सोचता है कि भले निकल गए, है ना। नहीं, अभी छोड़ के निकलोगे तो बाद में दिक्कत करेगा, है ना। इसलिए अभी दिक्कतें सही पढ़ लेना है ना। और पढ़ाई करना है तो दिक्कत किस बात की, है ना। तो इसलिए क्या करोगे, इसको पढ़ने का प्रयास करोगे। सवाल हम रीड कर दे रहे हैं, इसके बाद तू लोग समझने का प्रयास करो। कहता है एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें समानांतर रेखाओं पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करती है ना। कहता है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज सी डी ए। चलो देखो बच्चे, ये देखो, ये एल और एम क्या है, दो समानांतर रेखा है। क्या है बच्चे? समानांतर रेखा है। और इस समानांतर रेखा को पी और क्यू क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? प्रतिच्छेदित कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग, देख रहे हो ना। तो देखो जरा सा, चूंकि एल और एम पहले से समानांतर रेखा है, ये दिया हुआ है ना। ये क्या है, दिया हुआ है। और पी और क्यू जब प्रतिच्छेदित कर रहा है समान रूप में, तो ये भी समानांतर रेखा हो जाएंगे। तो इसीलिए अब देखो चतुर्भुज पर आते हैं तो इसका समानांतर ये हो गया और इसके समानांतर ये हो गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। तो हम जानते हैं समानांतर चतुर्भुज के, जब समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिए हम लोग, तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं कि सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर भी होते हैं, है ना। तो चलो देखो, तो समानांतर चतुर्भुज के लिख सकते हैं। अब देखो त्रिभुज ए बी सी, क्या रे बच्चे, ए बी सी और त्रिभुज जो है तुम्हारा सी डी ए। देखो जहाँ सी डी ए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक ना। क्या है, सी डी ए में ध्यान से देखेगा। अब देखो तो बच्चे, ए बी जो है ये बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी क्या हो जाएगा। अब देखो ये किसके कारण, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के कारण। फिर देखो जरा सा बच्चे, इसके समानांतर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या रे बच्चे, ए डी बराबर बी सी, किसके कारण, समानांतर चतुर्भुज। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है ना, दिख रहा है। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो कौन सा प्रमेय लगेगा इसमें, इसीलिए एस 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 नहीं लग जाएगा, सब बुझे है ना। एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, सी डी ए की। कहानी खत्म। इसी प्रश्न को हम लोग दूसरे मेथड से, अभी हमने बोला था कि इसको और तरीके से कैसे हम लोग बना सकते हैं। ध्यान से बच्चे, ध्यान से यहाँ देखने का प्रयास करें। चलो देखो बच्चे, लिखेंगे चूंकि एल समानांतर है एम के, एल समानांतर है, ध्यान से देखोगे कितना आसान है। तो समानांतर, सुनो यहाँ, जब समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें जो एकांतर कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है ना बच्चे। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो, लिखेंगे जरा, देख रहे हो क्या, एल समानांतर किसके है, ये है एल, ये है एम, ये पी है, ये बच्चे क्यू है। एल समानांतर जब है किसके, एम के है। तो जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करो, ऐसे जब रहेगा तो इसको कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये और ये इसके बराबर हो जाएगा ना। तो चलो देखो जरा समझो। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो, लिखेंगे त्रिभुज, देखो जरा सा, त्रिभुज ए बी सी, क्या रे बच्चे, ए बी सी और त्रिभुज ए सी
डी में। ध्यान से देखेगा, बहुत आसान सा सवाल है। तो जब देखो जरा सा, ये समानांतर है इसके, तो इसका देखो जरा, समझो यहाँ, ये देखो ऐसे लाइनिंग है ना, ये तिर्यक रेखा है ना, तो ये कौन इसके बराबर हो जाएगा? तो देखो ये कौन इसके बराबर हो जाएगा? तो लिखेगा इसको कैसे? एंगल बी ए सी। क्या लिखेगा? बी ए सी। अब बराबर इसको कैसे लिखेगा? ए सी डी। क्या लिखेगा? ए सी डी। कोई दिक्कत को बच्चा को? फिर देखने का प्रयास करो, ये बराबर हो जाएगा इसके, इसमें लिख देगा एकांतर कोण। एकांतर कोण फिर लिखा, वो कोण को कैसे लिखोगे? देखो जरा सा, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? लिखेंगे बी, इसको लिखना है तो सी ए डी। क्या रे? या अच्छा डी ए सी। क्या? डी ए सी। इसको कैसे लिखेंगे? ए सी बी। क्या रे? ए सी बी। एकांतर कोण। एकांतर कोण समझ में आ रहा बच्चे? अब देखो दोनों में ये उभयनिष्ठ है ना, तो लिखेंगे ये देखो, इसके लिए और इसके लिए भी ये यही है ना लाइन। तो चलो देखो लिखेंगे ए सी या बराबर ए सी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो इसमें कौन सा प्रमेय लग जाएगा, तुम ही लोग बता दो, है ना? तो 2 बार एंगल लगाए हैं और 1 बार साइड लगाए ना लगाए बच्चे? तो लिखेंगे इसमें, चूंकि इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे? ए एस समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी डी के। कहानी खत्म। पॉइंट बी नोटेड। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या करते हैं 5 नंबर के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर का सवाल को मैं रीड कर दे रहा हूं और सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है क्या कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। B P और B Q कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। तो आप दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के, है ना? और साथ ही साथ बी पी बराबर बी क्यू है, ये दर्शाना है। चलो देखने का प्रयास करो। तो बच्चे देखने का प्रयास करो। लिखेंगे चूंकि तुम्हारा जो है ना, देखो चूंकि एल जो है ना, कोण ए का समद्विभाजक है ना रे बच्चे? समद्विभाजक का मतलब होता है बच्चे 2 बराबर भागों में बांटना। सीख रहे हो तू लोग? तो इसका मतलब जब इसका समद्विभाजक ये है, ये वाला लाइनिंग जो देख रहा है तू लोग, ये जो सीधा गया है, ये अगर समद्विभाजक है बच्चे, ये तुम्हारा समद्विभाजक है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तब देखने का प्रयास करो। लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी। क्या रे बच्चे? ए बी पी और त्रिभुज क्या होगा बच्चे? ए क्यू बी में। कोई दिक्कत को बच्चा को? इसमें जब चलेंगे ध्यान से देखने का प्रयास करो। देखो ए पी बी ये वाले त्रिभुज और ए बी क्यू ये वाले त्रिभुज, या ए क्यू बी ये वाले त्रिभुज, ठीक? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो देखने का प्रयास करो। अब देख रहे हैं कि इसमें एंगल क्या देख रहे हैं, इसका इस त्रिभुज का ये एंगल और इस त्रिभुज का ये एंगल बराबर है ना? तो लिखेंगे एंगल पी ए बी। अच्छा बी ए पी। क्या है बच्चे? बी ए पी। ये बराबर हो जाएंगे किसके? बी ए क्यू के। किसके? बी ए क्यू के। कोई दिक्कत? कोण समद्विभाजक के कारण। समझ में आ रहा है ना? अब फिर देखने का प्रयास करोगे तू लोग। देख रहे हो बच्चे? अब यहाँ देखो, ये त्रिभुज में ये इसका मतलब हो गया समकोण, इसका मतलब क्या हो गया? समकोण। तो एंगल क्यू बराबर एंगल क्या हो जाएगा? पी के। लिख देगा समकोण।
क्या हो जाएगा ये? समकोण। तो समकोण। और देखो ये दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, होगा ना बच्चे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कोई बच्चा को दिक्कत? अच्छा, बता सकते हो कौन सा प्रमेय लगेगा? कि कौन सा लगेगा बता तो ही लोग। ए एस ना लग जाएगा, इसीलिए ए एस समता नियम से त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए क्यू बी के, कहानी खत्म।